नावल दाम मोहब्बत। क्या तुम मेरे ही हो ना? हाँ बाबा, कहा तो है तुम्हारा ही हूँ। कभी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? नहीं छोड़ता। ऐसे क्यों सोचती हो? पक्का नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल पक्का। अच्छा फिर कसम खाओ। किसकी कसम? मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम। नहीं छोड़ता। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम बस मेरे ही हो, मुझे यकीन है। कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पे यकीन है। किसी रोमांटिक फिल्म का सीन चल रहा था। काशिफ ने एलईडी ऑफ कर दी और सोच में डूब गया। ये लड़कियां भी ना कितनी बेवकूफ़ होती हैं। प्यार भरे चंद लफ्ज़ों और झूठी कस्मों पे यकीन करके आंखें बंद करके चल पड़ती हैं। ये भी नहीं सोचती कि जिसकी आस पे चल पड़ी हैं, अगर वो साथ छोड़ देगा तो इनका क्या बनेगा। सारे ज़माने से दुश्मनी मोल लेके जिसका हाथ थाम लेती हैं, इसके बारे में कितनी खुशगुमान होती हैं। फिर ख्वाब टूटते हैं तो सारी ज़िंदगी रोती रहती हैं। आज न जाने क्यों वो ऐसा सोच रहा था। इससे कबल इसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां आई थीं और कुछ हद बाद चली भी गई थीं। पहली बार जब इसकी क्लासमेट रोज़ी इसकी जानिब माइल हुई तो वो घबरा गया। इसकी इस घबराहट से सभी महसूस होते थे, इसे छेड़ते थे कि बजाय मौके से फ़ायदा उठाने के वो लड़कियों की तरह घबरा रहा है। करीबी क्लासमेट इसे उकसाते कि रोज़ी से बात कर लो ना। इनकी बातों से तंग आके वो रोज़ी से बात करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता घबराहट कम होती चली गई। इसे रोज़ी की आदत हो गई। 1 साल ये सिलसिला चलता रहा। फिर रोज़ी मसरूफ़ रहने लगी, इसे वक्त कम देती। वो परेशान हो गया। इसे समझ में नहीं आता था कि उस वक्त का क्या करे जो वक्त वो रोज़ी को दिया करता था। रोज़ी की मसरूफियात का राज एक दिन इस पे खुल गया जब इसने रोज़ी को एक और लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा। इसे अफसोस हुआ। फिर वो इसका आदी होता चला गया। लड़कियां इसकी ज़िंदगी में आती गईं। कुछ इससे उकता जाती, किसी से वो उकता जाता तो कोई बहाना बना के छोड़ देता। अपने इस फेल को वो शरारत और मस्ती का नाम देता था। 4 दिन की ज़िंदगी है, इंसान इसे एंजॉय तो करे। कोई इसे समझाता भी तो इसका मौक़िफ़ यही होता कि लड़कियां खुद कहाँ मुखलिस होती हैं, वो भी तो टाइम पास ही चाहती हैं। कुछ को साथ चाहिए होता है, कुछ को एडवेंचर और पैसा चाहिए होता है। और ऐसा था भी, जब वो किसी लड़की से कतई ताल्लुक़ करता तो कुछ दिन वो इससे राब्ता की कोशिश करती और फिर यूनिवर्सिटी के किसी और लड़के के साथ नज़र आना शुरू हो जाती। वो हैंडसम भी था और शक्ल से मासूम भी दिखता था। फिर ड्रेसिंग अच्छी करता तो किसी फिल्म के हीरो जैसा ही लगता था। लड़कियां इसकी तरफ खींची चली आती थी। इसने कभी किसी से शादी का वादा नहीं किया था और ना ही किसी से मोहब्बत की थी। इसे गिफ्ट ही इतने मिला करते थे कि शॉपिंग करने की ज़रूरत कम ही पड़ती थी। गिफ्ट लेना वैसे भी इसे अच्छा नहीं लगता था। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। हाई क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन लड़कियां बसद इसरार गिफ्ट देती तो मजबूरन रख लेता। हिना क्लास की लायक तरीन स्टूडेंट थी और अपनी स्टडीज़ में ही मसरूफ़ रहा करती थी। दूसरी लड़कियों की तरह इसने कभी किसी लड़के को करीब आने की इजाज़त नहीं दी थी। दूसरी लड़कियों के बरक्स वो आम से नकोश की हामिल लड़की थी। वो और काशिफ बैचमेट थे और गुज़श्ता 3 माह से इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं। स्टडी के सिलसिले में और कुछ दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए वो साथ साथ ही रहते थे। सब हैरान थे कि हुस्न परस्त काशिफ को इसमें क्या नज़र आया था जो इसे साथ लिए फिरता था, जबकि इससे पहले शकीला इसके साथ हुआ करती थी, जो हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। लेकिन काशिफ किसी को क्या बताता कि इसे हिना में क्या अच्छा लगा है। बस कभी सोचता तो इसे बस इसकी आंखें ही अच्छी लगती, बड़ी बड़ी स्याह आंखें जिनमें एक अजीब सी उदासी थी। काशिफ जब इसकी आंखों में देखता तो सब कुछ भूल जाता। वो आंखें इस पे हावी होने लगती और वो इनमें डूब जाता, उभरता और फिर डूब जाता। इन आँखों की उदासियाँ इसके वजूद पे छा जाती तो इसे अच्छा लगता। इंसानी फितरत है, ज़्यादा खुशी भी अपनी वक़्त खो बैठती है। फिर इंसान उदासियों की तलाश में सरगर्दान रहने लगता है। इसे ये तब्दीली अच्छी लगी थी या फिर हिना की आँखें? वो ये फ़ैसला अभी कर नहीं पाया था। बस हिना साथ रहे, दिल यही चाहता था। काफ़ी शॉप हो या ग्राउंड, 2 ही जगह थी जहाँ वो अक्सर पाए जाते थे। वो दोनों घंटों बैठे रहते। हिना मजबूत किरदार की मालिक थी और काशिफ की हरकतों से बखूबी वाकिफ़ थी, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों करीब हो रहे थे।
इनके करीब होने की इब्तिदा से हुई थी जब एक दिन काशिफ ने इसका रास्ता रोक लिया था, तो बावजूद गुस्से के वो इसे कुछ न कह सकी। ढके छुपे अल्फाज में काशिफ ने इसे कई बार कहा था कि वो बहुत अच्छी है, और हिना ने भी चुपचाप मान लिया था। हालांकि वो जानती थी कि लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत झूठ बोलते हैं, और काशिफ का नाम तो वैसे ही इतनी लड़कियों के साथ आ चुका था, इसे इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। लेकिन वो इसे अच्छा लगता था, न जाने क्यों। इसमें किसी गलत इरादे का अमल दखल नहीं था, बस इसका दिल चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके साथ गुजारे। इन दिनों लड़कियों का फेवरेट टॉपिक इन दोनों का साथ था। पहले वो सिर्फ हिना की काबिलियत से जला करती थी, और अब जलने की वजह काशिफ भी था। इस काशिफ की आंखों पर चर्बी चढ़ गई है। मिसनी हिना को शायद काला जादू आता है, वरना काशिफ इसकी तरफ देखता भी ना। आखिर ऐसे कैसे हो गया? 4 दिन का साथ है, काशिफ किसी और से प्यार करे, नामुमकिन। काशिफ फ्लर्ट कर रहा है, देखना इसका साथ छोड़ देगा तो मोहतरमा की अकल ठिकाने आ जाएगी। हर कोई जलन के मारे अपने ही राह गलापता। काशिफ बेशक वक्त एक से ज़्यादा लड़कियों से भी फ्लर्ट करता रहा था, लेकिन अब किसी और की तरफ देखता भी नहीं था। और सबके लिए तशवीश की बात यह भी थी कि अब तक कोई लड़की काशिफ के साथ इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रही थी। वो जल्दी उकता जाया करता, या फिर इस लड़की को कोई और पसंद आ जाता। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। कई लड़कियों ने काशिफ को अपनी जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहीं। कुछ का ख्याल था कि शायद इसे सच में प्यार हो गया है और वो सुधर गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि हिना इसका बहुत ख्याल रखती थी, और काशिफ को इसका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता था। कभी तबीयत ख़राब होती तो जब तक वो डॉक्टर के पास से होके ना आ जाता, इसे चैन ना मिलता। बार बार इसे फ़ोन करके हाल पूछती, मेडिसिन टाइम पे लेने की तलकीन करती। जब तक वो ठीक ना हो जाता, हिना की जान सूली पे लटकी रहती। शाहीन, इसकी सबसे अच्छी फ्रेंड, हिना के लिए बेहद फ़िक्रमंद थी। इसे मालूम था कि हिना काशिफ को पसंद करती है। हिना, वो तुम्हें छोड़ देगा, फ्लर्ट कर रहा है वो तुम्हारे साथ। शाहीन इसे समझा समझा के थक चुकी थी, लेकिन इसका एक ही जवाब होता, नहीं, वो फ्लर्ट नहीं कर रहा, वो बस मुझे चाहता है। मुझे इसकी आंखों में अपने लिए प्यार नज़र आता है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरा है, सिर्फ मेरा, और मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। हिना, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। पूरी यूनिवर्सिटी को पता है कि वो कैसा है। शाहीन अफसोस भरे लहजे में बोली। शाहीन, मुझे भी पता है कि वो कैसा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब बदल चुका है। मेरे साथ ने इसे बदल दिया है। अब वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इसने आंखें मूंद लीं, शायद तसव्वुर में इसी को देखने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पता है शाहीन, एक अजीब बात है, मैं जब इसकी तरफ देखती हूँ तो वो साकित हो जाता है, गिरदो पेश से बेनियाज, जैसे मैंने इस पे कोई जादू कर दिया हो। बस मुझे ही देखता रहता है, जब तक मैं ना बोलूं ऐसे ही बैठा रहता है। और मेरी भी यही हालत होती है। पता है, कल पूरे 2 घंटे हम ऐसे ही खामोश बैठे रहे। मुझे भी वक्त गुजरने का पता नहीं चला। मैंने इसकी आंखों से इसके दिल में झांका है। जानती हो शाहीन, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। बोलते बोलते वो चुप हो गई। क्या इसने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें चाहता है? शाहीन ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात हम दोनों के दरमियान में नहीं हुई, लेकिन कुछ है ज़रूर। बड़ा अजीब सा है हमारा साथ। जब कोई सच बोलता है तो हमारे दिल को छू लेता है। मैं जानती हूँ वो फ्लर्ट था, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो वो आया नहीं था, उसे भेजा गया था। मेरा रब मेरी ख्वाहिशात को जानता है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकीज़गी में गुजार दी, किसी ऐसे शख्स के इंतज़ार में, कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर मन का सच्चा हो, मुझे सच्चे दिल से चाहे, ऐसे चाहे जैसे मैं सोचती हूँ। शायद इसीलिए हम दिन ब दिन करीब हो रहे हैं, वरना मैं तो किसी लड़के से बात भी नहीं करती थी। शाहीन, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिनकी खामोशियाँ भी बामानी होती हैं। इन खामोशियों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, और कोई मेरे अंदर चीख चीख के यही कहता है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। काशिफ ऐसा कर ही नहीं सकता, वो अपनी रो में बोले गई। शाहीन चुपचाप इसे देखती रह गई। हिना की वारफ्तगी से इसे खौफ आने लगा था। हिना कमरे से बाहर निकल आई। मौसम अच्छा हो रहा था। काले काले बादल आसमां को ढांपने में मसरूफ़ थे। सर्द हवा के झोंके बता रहे थे कि दिसंबर की सर्दी
قدم بڑھاتی ہوئی जनवरी में आ चुकी है। खूबसूरत मौसम ने इस पे बेखुदी तारी कर दी। वो जूते उतार के ग्राउंड में आ गई और सब्ज घास पे चलने लगी। कई नज़रें हैरत से इसे देख रही थीं। इतनी सर्दी में कोई दीवाना ही ऐसी हरकत कर सकता था, और वो दीवानी ही तो थी जो सबसे बेखबर बस चलती ही जा रही थी। बेख्तियार इसका दिल चाहा कि काशिफ भी आ जाए, फिर अपनी सोच पे खुद ही हंसती। ऐसा भला कैसे हो सकता है? इसने बताया था कि वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। दिल को कुछ हुआ, वो एकदम पलटी और साकत रह गई। सामने वही था, वो जो इसके लिए बना था, जिसे देख के इसकी रूह में सुकून उतर आता था। वो मुस्कुरा दी। बैठो काशी, इसने धीरे से कहा, और घास पे बैठ गई। काशिफ भी बैठ गया। दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, एक दूसरे को देख रहे थे। हिना, वो धीरे से बोला। क्या है काशी? कुछ नहीं, वो मुस्कुरा दिया। दोनों खामोश बैठे थे। हिना ने नज़रें नीचे झुका लीं और घास को रेतने लगी। खामोशी का दौरानिया बढ़ने लगा। मौसम ने भी करवट ली। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। हिना, काशी की आवाज़ पे हिना ने देखा तो बस देखती रह गई। काशिफ की निगाहों में बेपनाह प्यार था। वो इसकी निगाहों में डूब गई। लम्हे गुजर रहे थे। बूंदाबांदी फव्वार का रूप धार चुकी थी। इस फव्वार में दोनों भीग रहे थे। पानी की बूंदें चेहरों पे फिसल रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वो किसी हिप्नोटिज्म के ज़ेरे असर थे। प्यार था या इश्क की पहली सीढ़ी चढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स कॉरिडोर में खड़े इनको ही देख रहे थे। सड़क से गुजरते हुए राहगीर रुक के उन्हें देखते और आगे बढ़ जाते। पहले भी वो इस तरह बैठे रहते थे, लेकिन अब बारिश भी हो रही थी और जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। पहली बार यूं सबकी निगाहों का मरकज़ बने थे। वो दीवाने थे और बाकी सब तमाशाई थे। पागल सभी देख रहे हैं, उठ भी जाओ, किसी मंचले ने आवाज़ लगाई, लेकिन इनमें कोई हरकत पैदा न हुई। शायद वो बहुत दूर पहुँचे हुए थे। बादल मज़ीद गहरे हो रहे थे। अंधेरा छा रहा था। रफ्ता रफ्ता अंधेरा छा गया। अचानक बादल गरजे और साथ ही बारिश शुरू हो गई। कोई जाए और इनको ले आए। पता नहीं क्या हुआ है दोनों को। सबके देखने के बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स की सरगोशियाँ आपस में जारी थीं, लेकिन कोई भी इन तक जा नहीं रहा था। कुछ ने आवाज़ें दे के पुकारा भी, लेकिन सब बेअसर साबित हुआ। अंधेरा मुकम्मल तौर पे छा चुका था। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब बिजली चमकती तो दो साकत मुजस्मे नज़र आते। सब दम बखुद थे। शाहीन इधर से गुजरी तो सूरत हाल जान के दंग रह गई। किताबें वहीं फेंकती वो भागी। ग्राउंड में पानी जमा हो रहा था। वो संभल संभल के चलती इनके पास पहुंची। वो दोनों बेखुदी के आलम में थे। हिना, इसने हिना का हाथ पकड़ा, बर्फ़ जैसा ठंडा हाथ। इसे किसी तरह खींच खांच के वो ला रही थी। शाहीन, वो काशी, वो खोए खोए अंदाज में बोली। आ जाएगा वो भी, तुम तो चलो ना, शाहीन ने इसे तसल्ली दी। वो चलती हुई बार बार मुड़ के इसे देखे जा रही थी। इसका दिल जाने को नहीं कर रहा था, जैसे अब वो इससे दूर हुई तो कभी भी ना मिल सकेगी। कॉरिडोर क्रॉस करते हुए बिजली की चमक में आखिरी मंजर इसने देखा। मुजस्मा खड़ा था और इसी की तरफ देख रहा था। इसकी आंखों से ओझल होते ही इसमें हरकत पैदा हुई और वो ग्राउंड क्रॉस करता हुआ कॉरिडोर में दाखिल हुआ। सबकी बातें रुक गईं। वो पानी में शराबूर था। इसके बालों से पानी टपक रहा था। इसने इन सब की तरफ देखा भी नहीं और पास से गुजरता चला गया। क्या हो गया था तुम्हें हिना? आज तो हद ही कर दी तुमने। सब तमाशा देख रहे थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो है ही ड्रामेबाज। तुम खुद को बर्बाद कर लोगी। कितनी बारिश थी और इसमें भीग रही थी। कोई ऐसी भी करता है क्या? तुम खुद को बर्बाद कर लोगी इसके पीछे। अब भी वक्त है, संभल जाओ। क्या ज़रूरत थी ऐसे सबके सामने तमाशा बनने की? इतनी सर्दी में भीग रही थी। वो तो मैं आ गई और तुम्हें ले आई, वरना पता नहीं तुम्हें क्या होता। ठहरो, मैं हीटर लगाती हूँ। शाहीन ने हीटर ऑन किया और हिना के पास रख दिया। हिना का चेहरा बेतासर था। खामोशी से वो इसे देखे जा रही थी। क्या बताती वो शाहीन को? इसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था इसके पास। वो तो बादल आते ही सहम जाया करती थी। बिजली की कड़क से इसे बहुत डर लगता था। पापा ऐसे मौसम में इसके कमरे में इसके पास बैठ के इसे तसल्ली देते रहते थे। जब भी बिजली कड़कती तो वो इनका हाथ थाम लेती और कहती, पापा ये बिजली कहीं गिरी होगी, सबको जला के राख कर दिया होगा ना।
وہ اسے تسلیاں دیتے رہتے، جب تک وہ سو نہیں جاتی تب تک اس کے پاس بیٹھے رہتے، لیکن آج اسے ڈر نہیں لگا تھا۔ بادل گرجتے رہے، بجلی چمکتی رہی، لیکن اس پہ بے خودی طاری تھی۔ ہیٹر کے پاس بیٹھے ہوئے بھی وہ کانپ رہی تھی۔ شاہین نے اسے چھوا تو وہ آگ کی طرح گرم تھی۔ اف، تمہیں تو بخار ہو چکا ہے، ایسے موسم میں ڈاکٹر بھی کہاں ملے گا؟ میں انکل کو فون کرتی ہوں، وہ آ کے تمہیں لے جاتے ہیں، تب تک لیٹ جاؤ۔ شاہین نے بیڈ کی چادر ٹھیک کی اور اس کا ہاتھ تھام کے اسے اٹھایا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ شاہین نے اسے کمبل اڑا دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ابھی تک وہیں تھی، اپنے کاشی کے سامنے۔ تیز بارش ہو رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بارش کے قطرے ان کے چہروں پہ پڑ رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، ہوائیں بہت سرد تھیں، لیکن اس کا وجود پگھل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور کاشف کو دیکھنے لگی۔ کسی یونانی دیوتا کی طرح وہ ساکت تھا اور مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی، جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ جذبات کی شدت تھی، اس کی پلکوں سے آنسو پھسلے اور چہرے کو تر کرتے چلے گئے۔ میرے خدا، تو مجھ پہ کتنا مہربان ہے، تو نے میرے صبر کا پھل دے ہی دیا۔ سب کہتے ہیں آئیڈیل ملا نہیں کرتے، سب خیالی باتیں ہیں، لیکن تو نے مجھے میرا آئیڈیل دے دیا۔ جیسا میں چاہتی تھی وہ بالکل ویسا ہی ہے، بس اسے کبھی مجھ سے دور نہ کرنا، میں اس کے بن جی نہیں پاؤں گی۔ بخار کی شدت میں وہ بولے جا رہی تھی۔ شاہین اس کے سراہنے بیٹھی، سب سن رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے تپتے ہوئے رخساروں پر سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی سب سے پیاری فرینڈ پیار کر بیٹھی تھی۔ اللہ جی، ہینا کو کبھی دکھ نہ ملے، اس نے صدقے دل سے دعا کی۔ ہینا کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نیند کے وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ناول ابھی جاری ہے، جلد ہی دوسری قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔